Okay, guys, I start today with question number 6. ठीक है, क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं गाइस. एवन यहाँ पर ध्यान दो. Okay, the following is the balance sheet of Madan and Mohan sharing profit and loss in the ratio of 3:2. As on 31st March 2009, यहाँ पर एक दो पार्टनर्स का हमें बैलेंस शीट किया गया है. Now, in the balance sheet liability side, we have capital of Madan, Mohan, creditor and bills payable. These are the liability given. Asset side में हमारे पास बिल्डिंग है, उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटा, आरडीडी, फर्नीचर एंड कैश. नाउ द न्यू थिंग इन दिस इज कि यहाँ पर पहले से आरडीडी दिया हुआ है गाइस. अभी तक हमने जितने भी सम्स किए थे उसमें आरडीडी वाज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, वो एडजस्टमेंट में दिया रहता था. अभी जब भी तुम्हें आरडीडी बैलेंस शीट में दिया होगा उसको हम ओल्ड आरडीडी बुलाएंगे. वी विल कॉल इट एज ओल्ड. अभी यहाँ पर हमारा ओल्ड आरडीडी गाइस कितना है गाइस? हाउ मच इज द ओल्ड आरडीडी? ओल्ड आरडीडी का अमाउंट है 1000. ठीक है, आगे देखते हैं. फर्नीचर, कैश, ये हमारे एसेट्स है. ऑन दिस डेट मुकेश इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. यहाँ पर नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ है? मुकेश. ठीक है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? ही इज टू पे 50,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज शेयर ऑफ गुडविल. यहाँ पर कैपिटल और गुडविल दोनों पे कर रहा है. ठीक है, तो हमें दोनों रिकॉर्ड करना है कैश अकाउंट में. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. अच्छा, यहाँ पर न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो स्टार्टिंग में दिया है, बट सैक्रिफाइस रेशियो नहीं है. तो मुझे अभी ये सब में क्या करना है गाइस? सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना है. आगे देखते हैं. द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर. क्या क्या रीवैल्यू है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 2000. ठीक है, ये हमारे 3 एसेट्स है जो रीवैल्यू हो रहे गाइस. तो मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और आरडीडी. आरडीडी किस पे चालू होता है? डेटर्स. मैं तीनों के लिए एक एक लाइन, आई विल लीव वन लाइन फॉर ऑल दीज 3 एसेट्स. ठीक है, ये तीनों एसेट्स के लिए हम गाइस क्या करेंगे? एक एक लाइन छोड़ेंगे. ठीक है, तो वन लाइन विल बी लिव फॉर बिल्डिंग, एक प्लांट एंड मशीनरी के लिए और एक डेटर्स के लिए. पॉइंट नंबर 5, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड. क्या डिसाइड किया पार्टनर्स ने? रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस. हाफ रिटेन कर रहे हैं. हाफ रिटेन किया है मतलब हाफ विड्रॉ नहीं किया है. मतलब हाफ विड्रॉ कितना किया है? हाफ. मतलब ये सब में 50% गुडविल विड्रॉ हो रहा है. अच्छा, वो बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि ये 50% विड्रॉ हो रहा है? वो लोग बोल रहे हैं कि 50% इज रिटेन्ड बोला है, मतलब 50% रिटेन हो रहा है. अगर 50% रिटेन हो रहा है मतलब बाकी का 50% विड्रॉ किया जा रहा है. क्लियर? पॉइंट नंबर 6. अच्छा, अभी ये पहली बार ऐसा है कि कोई लाइबिलिटी रीवैल्यू हो रहा है. अच्छा, वो तो बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला? सी इन द लाइबिलिटी, सॉरी, पॉइंट नंबर 6, सन्ड्री क्रेडिटर टू बी रीवैल्यूड एट 33,000. तो हम लोग ये बार सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी इनर कॉलम लेंगे. क्यों लेंगे इनर कॉलम में? क्योंकि वो रीवैल्यू हो रहा है. अभी देखोगे तो मैंने 4 एसेट्स और लाइबिलिटी को जमा किए गाइस, क्योंकि ये चारों का एडजस्टमेंट है. ठीक है, आगे लिखा है गिव रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. मेरा ये फॉर्मेट बना हुआ है गाइस. इसमें मैंने रीवैल्यूएशन, कैश, गुडविल, कैपिटल और बैलेंस शीट ये मैंने बनाए हुए. कैपिटल के अंदर मदन, मोहन, मुकेश तीनों का बना है. ठीक है गाइस, स्टार्ट विद द सम. वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू फर्स्ट, सबसे पहला चीज क्या करते हो गाइस? यू टू आंसर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी. सो आई स्टार्ट विद माय कैश. एसेट से स्टार्ट करते हैं. एसेट मेरे पास कैश बैलेंस कितना है गाइस? कैश मेरे पास 10,000 है, तो मैंने कैश को कैश अकाउंट में लिया. ठीक है,
और जो रिमेनिंग एसेट्स है वो सब न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। सो न्यू बैलेंस शीट यहाँ पर बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग का बुक वैल्यू क्या था गाइस? 36,000। आई विल लीव वन लाइन क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी है। अगेन प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू क्या है गाइस? क्या था बुक वैल्यू? बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 30,000, ठीक है। उसके बाद सन्वी डेटा। अच्छा, सन्वी डेटर्स हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, ध्यान दो इधर। सन्वी डेटर्स ग्रॉस 21,000 है एंड नेट 20। अच्छा, बहुत लोगों का डाउट होता है सर ये ग्रॉस और नेट का मतलब क्या? अगर आरडीडी माइनस करके जो हमें डेटर्स मिल रहा है उसे हम नेट बुलाते हैं, एंड बिफोर डिडक्टिंग आरडीडी जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस। जब भी आरडीडी दिया रहेगा बैलेंस शीट में, तो न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स को ग्रॉस पे लेना है। यू हैव टू कंसीडर डेटा एट ग्रॉस। मैंने आरडीडी का इफेक्ट नहीं दिया क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 4 में, तो जब हम वो रिकॉर्ड करेंगे तब कंसीडर करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर। अच्छा, स्टॉक फर्नीचर दोनों रह गए। इसका एडजस्टमेंट था क्या? नहीं था, तो ये हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेंगे। गॉट इट? तो स्टॉक 24,000 और उसका फर्नीचर कितना था गाइस? फर्नीचर 5,000। अच्छा, मैंने ये दोनों आउटर कॉलम में लिया गाइस। क्यों आउटर में लिया है? क्योंकि इसका एडजस्टमेंट नहीं है। नाउ आई प्रोसीड ऑन द लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले कैपिटल है, तो कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, मदन का कैपिटल कितना था गाइस? 40,000। मोहन का 50,000। गॉट इट? 40 एंड 50। अच्छा, ये सब में कोई रिजर्व्स है? नहीं है, तो डायरेक्टली हम लायबिलिटीज, रिमेनिंग लायबिलिटीज पे जाएंगे। रिमेनिंग लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स है, सन्वी क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्वी क्रेडिटर्स कितना रहेगा इस हमारे पास? कितना दिया हुआ है? 30,000 आई थिंक सो। क्रेडिटर्स कितना है? 30 या, बट मैंने इस इनर कॉलम में लिया गाइस को, यहाँ पर इनर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है। उसके अलावा बिल्स पेबल है। अच्छा, बिल्स पेबल आउटर कॉलम में जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल गाइस? 5,000, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है गाइस? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? द सेकंड स्टेप इज रिकॉर्ड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अभी नया पार्टनर कौन है? मुकेश। हाउ मच कैपिटल ब्रॉट बाय मुकेश? he is to pay 50,000 as capital। मुकेश यहाँ पर कैपिटल पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है? 50,000। तो कैश के डेबिट में टू मुकेश कैपिटल। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर कैश के डेबिट में क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि पैसा आ रहा है, मुकेश कैपिटल आ रहा है किसमें? बिजनेस में। तो बिजनेस में पैसा कैश कम्स इन 50,000, कैश में टू मुकेश, मुकेश में बाय कैश। तो उसका डबल इफेक्ट हमें साइमल्टेनियसली देना है, दैट इज इन कैपिटल अकाउंट, और वो भी मुकेश के अकाउंट में, ठीक है। I proceed further। कितना था गाइस कैश brought by मुकेश? 50,000। I proceed further। After capital brought by partner, we record goodwill। यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन है गाइस? The new partner is मुकेश। He brought goodwill 20,000। तो हमें उसको भी रिकॉर्ड करना है। कहाँ पर? कैश अकाउंट में। अच्छा, कैश के डेबिट में गुडविल बराबर है कितना? 20,000, और गुडविल में बाय कैश, डबल इफेक्ट। दिस इज द एंट्री फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश 20,000। अभी हमें क्या करना है गाइस? ये गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड पार्टनर कौन है? मदन एंड मोहन। ये दो पार्टनर्स हमारे ओल्ड पार्टनर्स है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आता है कि सर ये हम जो गुडविल है ये क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। बराबर है, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस? सैक्रिफाइस रेशियो में। अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो पता है क्या? नहीं पता है, अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया गाइस। सो क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कैपिटल दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो का।
एंड यू हैव टू फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ मदन एंड मोहन. ठीक है, तो गाइस सैक्रिफाइस रेशियो के लिए आई एम कमिंग ऑन माय सेकंड शीट. इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में everyone can see the slide. The old ratio of Madan and Mohan is 3:2. मतलब इसका डिनोमिनेटर आएगा 3/5, 2/5. न्यू रेशियो 5:3:2 दिया हुआ है, बराबर है गाइस. तो न्यू रेशियो इज 5:3:2. सो अभी करना क्या है, डायरेक्टली न्यू रेशियो दिया रहेगा तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना है. सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है गाइस, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला. तो ओल्ड मेरा 3/5, कहाँ से आया, ये रहा मदन का शेयर, और न्यू रेशियो 5/10. अच्छा, 10 कहाँ से मिला, 5 + 3 8, 8 + 2 10. डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज द समेशन ऑफ ऑल द रेशियो. तो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज बीच में माइनस का साइन है. 10 3 30, 5 5 25, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. 5 10 50, माइनस करोगे तो 30 - 25/50, दैट इज 5/50. सेम अभी मैं मोहन का शेयर सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहा हूँ. इसका ओल्ड रेशियो यहाँ पर देखो 2/5 बराबर है, और न्यू रेशियो है 3/10. तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 2, तो 10 2s are 20 बराबर है, 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 10 × 5 50. तो क्या आंसर आएगा 5/50. अच्छा, न्यूमरेटर ये और रिड्यूस हो सकता है क्या, यस, ये 5 के टेबल से डिवाइड होता है. 5 1s are 5, 5 1s are 5. तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या मिला गाइस, 1:1. चेक करो, सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 आ रहा है. ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो, देयर कैन बी अ चेंज. तो गलती से भी कभी भी ओल्ड रेशियो पे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट मत करना, ऑलवेज इन सैक्रिफाइस रेशियो. ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो तुम्हें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है. ओके गाइस, तो अभी गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में आएगा. तो 20,000 गुडविल लाया था न्यू पार्टनर, कौन था न्यू पार्टनर, मुकेश. मुकेश ने 20,000 गुडविल दिया था. तो ये सैक्रिफाइस रेशियो क्या मिला गाइस हमें, 1:1, मतलब हाफ हाफ. तो 10,000 10,000 गॉट इट. अब इसका डबल इफेक्ट दोगे गुडविल में टू कैपिटल. तो कैपिटल में बाय गुडविल you have to give the double effect, corresponding effect उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा. 10,000 मदन एंड 10,000 मोहन. ठीक है, आई प्रोसीड फर्दर. अच्छा, अभी ये पार्टनर्स में से किसी ने गुडविल विड्रॉ किया है क्या, यस. पॉइंट नंबर 5, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस. हाफ गुडविल रिटेन कर रहे हैं, रिटेन मतलब विड्रॉ नहीं कर रहे, मतलब बाकी का हाफ विड्रॉ हो रहा है. कभी हाफ रिटेन बोला रहेगा, उसका मतलब हाफ विड्रॉ है, बराबर है, क्लियर. ठीक है, तो अभी यहाँ पर विड्रॉ हो रहा है गुडविल कितना, हाफ. अच्छा, विड्रॉ हुआ तो कैश जाएगा, कैश कम्स इन गोज आउट, इट गोज आउट. तो कैश के क्रेडिट में मदन कैपिटल, ठीक है, एंड मोहन कैपिटल. आई प्रोसीड फर्दर. ये था मेरा गुडविल विड्रॉ का गाइस. ठीक है, अभी मुझे ये बताओ मदन एंड मोहन को कितना गुडविल मिला था, 10-10 हजार रुपया. तो ये लोग ने क्या पूरा विड्रॉ किया, फुल अमाउंट विड्रॉ किया, नहीं, दे विड्रॉ हाफ. तो हाफ मतलब 5,000 एंड 5,000. अच्छा, इसका भी मुझे डबल इफेक्ट देना है क्योंकि कैश में हमने कैपिटल लिया है, कैश के क्रेडिट में बाय कैपिटल. तो कैपिटल में टू कैश, क्लियर. दिस इज 5,000 मदन एंड 5,000 मोहन. मैंने गुडविल के 3 एंट्रीज लिए गाइस. पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, और तीसरा गुडविल विड्रॉ. और सबके डबल इफेक्ट उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में दिया. ये था हमारा that is treatment of goodwill, step number 3. I proceed on step number 4, that is revaluation of assets and liability. अभी assets में क्या लिखा है, point number 3, the asset to be revalued as under building 50,000 and machinery 24. अभी देखो बिल्डिंग की बुक वैल्यू, ये देखो बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट में यहाँ कितनी दी गई है गाइस, 36,000.
वो लोग कितने पे वैल्यू कर रहे हैं? 50 पे। मतलब बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है कितने से? 14,000। ये देखो बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू 36,000 था और अभी वो लोग कितने पे वैल्यू करने बोल रहे हैं? 50 पे। क्लियर है? दैट मीन्स उसका वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है। कितने से अप्रिशिएट हो रहा है? 14,000। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, इसका ओल्ड वैल्यू कितना था? 30,000। अब ये लोग उसको कितने पे वैल्यू करेगा? इस 24,000 पे। मतलब इसका वैल्यू कम हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है कितने से? 6,000। बराबर है? ठीक है, तो पहले हम ये दोनों को रिकॉर्ड करते हैं न्यू बैलेंस शीट में। बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है, अप्रिसिएशन ऐड होगा। ठीक है, कितने से अप्रिशिएट हुआ है गाइस? 14,000 से। तो 14,000 ऐड करना हमें। क्लियर? 14,000 विल बी एडेड। तो टोटल कितना आएगा बाहर? 50,000। गॉट इट? इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। कितने से डेप्रिशिएट हुआ है गाइस? 6,000। सो बाहर कितना आएगा? 24,000। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आरडीडी का एडजस्टमेंट गाइस। अभी इधर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर ध्यान देना। पॉइंट नंबर 4, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड अप टू 2,000 बोला है। आरडीडी बोला है कि इंक्रीज करने के लिए कितना? 2,000। पहले से आरडीडी कितना था गाइस? ओल्ड 1,000। ये लोग कितने पे इंक्रीज करने बोले हैं? 2,000। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने लेस आरडीडी लिया। क्लियर है? कितना लिया आरडीडी? 2,000। वो लोग ने इंक्रीज करने बोला है अप टू 2,000। तो अभी मेरे को यहाँ पर 19,000 का डेटा का नेट वैल्यू मिला। अभी बहुत लोग यहाँ तक तो क्लियर है सबको? मतलब मैंने ओल्ड आरडीडी को कंसीडर नहीं किया, मैंने यहाँ पर न्यू लिया है। न्यू कौन सा? एज पर माई एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 4 में बोला है, इफ यू रिफर पॉइंट नंबर 4, आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 2,000। क्लियरली बोला है इंक्रीज करने 2,000 पे। ठीक है, तो मैंने आरडीडी को 1,000 के पे 2,000 लिया। पहले 1,000 रुपया था ओल्ड, बट वो लोग बोल रहे हैं ओल्ड नहीं लेने का, न्यू लेने का। उसको इंक्रीज करके लेना है। कितने पे इंक्रीज करके लेना है गाइस? 2,000 पे। ठीक है, तो मैंने आरडीडी इंक्रीज किया 2,000 पे, तो उससे मेरे डेटर की वैल्यू कम हो गई। कितनी कम हो गई? 19,000 हो गई। ठीक है, ये तो तीनों हमारा फर्स्ट इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट जब देंगे तब देखते हैं। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स, पॉइंट नंबर 6, टू बी रीवैल्यूड एट 33,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स को गाइस पॉइंट नंबर 6 में बोला है कि रीवैल्यू करने। कितने पे रीवैल्यू करने बोला है? 33,000 पे। मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू क्या था? चेक करो, देखो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में 30,000 है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? कितने पे रीवैल्यू करने बोल रहे हैं? 33। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कितने से? ऐड, मैं यहाँ पर इंक्रीज करके वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, कितने से इंक्रीज हुआ? 3,000 से। तो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना हो गया गाइस? मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया 33,000। गॉट इट? आई प्रोसीड फर्दर। यहां तक मेरा 33,000 ये इंक्रीज ले लिया मैंने गाइस। ठीक है, इंक्रीज 33,000 आ गया। नाउ ये सबके अभी डबल इफेक्ट देने का। अभी ये इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ तो इट इज अ प्रॉफिट। क्यों मालूम है? एसेट जब बेचने जाओगे तो यू विल बी गेटिंग हायर वैल्यू। मतलब पहले बिल्डिंग का वैल्यू 36 था, अब वो कितना हो गया है? 50,000। मतलब उसकी वैल्यू 14,000 से बढ़ गई है। ठीक है, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हुआ। कितने से कम हुआ? 6,000 से। तो दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन एसेट। एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो इट इज अ लॉस। कितने का लॉस हुआ? 6,000। अब आता है हमारा डेटर्स। अभी देखो डेटर्स पे आरडीडी चार्ज किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितना आरडीडी चार्ज किया? 2,000। तो आरडीडी हमारे लिए लॉस है। तो आरडीडी कितना आएगा गाइस? कितना लोगे?
आई विल बी कंसिडरिंग ओनली 1000। वो तो बोलेंगे सर 1000 क्यों, आपने तो उधर 2000 लिखा है, तो यहाँ आप 1000 क्यों ले रहे हो, व्हाई यू आर कंसिडरिंग 1000 ओवर हियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। हमारा डेटर्स पहले उसकी नेट वैल्यू क्या थी, मतलब एडिशन से पहले बैलेंस शीट में देखोगे, देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है 20,000 रुपए बिफोर एडमिशन, द नेट वैल्यू ऑफ डेटर वाज 20। ठीक है, अब डेटर्स की वैल्यू कितनी है नए बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में 19,000 है। देखो सेल किया मैंने हाईलाइट किया हुआ है गाइस 19,000। तो मेरे एक्चुअल में डेटर्स में कितने का रिड्यूस हो रहा है 1,000 का, देयर इज ओनली 1,000। क्यों मालूम है, ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी 1,000 था, हमारा आरडीडी हमने 2,000 पे इंक्रीज किया, तो हमारा डेटर्स में एक्चुअल रिडक्शन कितने का आया गाइस, एक्चुअल रिडक्शन इज 1,000, क्योंकि पहले से 1,000 ओल्ड आरडीडी था, अब हमने आरडीडी को 1,000 से बढ़ा दिया, तो एक्चुअली मेरा लॉस कितने का हुआ है, एक्चुअल लॉस इज 1,000। सी पहले से डेटर 20,000 था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 1,000 आरडीडी था। अब मेरा डेटर कितना हो गया है, अभी मेरा डेटर का वैल्यू 19,000 हो गया है, मतलब मेरे डेटर्स में एक्चुअली मेरे आरडीडी में डेटर्स के वैल्यू में कितना रिडक्शन है गाइस, सिर्फ 1,000 का। तो हमें वो 1,000 यहाँ रिकॉर्ड करना, दैट इज इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गलती से आरडीडी इधर 2,000 लेते हैं, मैंने इधर 2,000 नहीं लिया है, मैंने क्या किया है 2,000 माइनस 1,000 कंसिडर किया, 2,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 1,000। मैंने न्यू आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी माइनस किया, तो मैंने नेट इफेक्ट दिया, आई हैव गिवन द नेट इफेक्ट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ओल्ड डेटर्स 20,000 था और अभी मेरा डेटर्स कितना आ रहा है गाइस 19,000। सो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ ओनली 1,000 नॉट 2,000। 2,000 हमने इंक्रीज किया है, मतलब इंक्रीज कितने से हुआ 1,000 से, तो हमें वो 1,000 का डबल इफेक्ट देना है रीवैल्यूएशन में, क्योंकि हमें एक्चुअल लॉस कितने का हो रहा है ओनली 1,000। गॉट इट। अच्छा अभी इसके बाद लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स है गाइस, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो बिजनेस का सोचने का, बिजनेस के लिए वो लॉस है। क्यों, तुम्हें अभी पहले 30,000 पे करना था, इफ योर लायबिलिटी इंक्रीज बाय 3,000 दैट मींस यू हैव टू पे 33,000 इन फ्यूचर, तो तुम्हारे लिए वो बिजनेस के लिए लॉस हो रहा है, तो ये किधर आएगा रीवैल्यूएशन डेबिट। अच्छा वो लोग बोलेंगे सर डेबिट में क्यों, लॉसेस डेबिट में आता है, तो डेबिट में मैंने क्या किया क्रेडिटर्स अकाउंट दिखा, कितना दिखा 3,000, जितने से इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज अ लॉस, इंक्रीज इन एसेट इज अ प्रॉफिट। गॉट इट। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, आगे बढ़े गाइस। ये था हमारा रीवैल्यूएशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट है क्लोज अकाउंट, क्लोज करने टाइम फर्स्ट आई स्टार्ट विथ माय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में मेरा क्रेडिट टोटल 14,000 है, क्रेडिट का टोटल 14,000 आता है, दिस इज माय क्रेडिट साइड व्हिच इज इक्वल टू 14,000 गाइस, ठीक है। और डेबिट साइड की टोटल क्या है, डेबिट का टोटल चेक करोगे तो डेबिट की टोटल है 10,000, सो यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई क्रेडिट इज मोर एंड डेबिट इज लेस, सो दैट मींस यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट 4,000, बराबर है। तो अकाउंट टैली करने टाइम हम क्या करते हैं, जो हायर साइड होती है हम दोनों जगह पे लेते हैं, तो क्रेडिट मेरा ज्यादा है, तो आई रिकॉर्डेड क्रेडिट ऑन बोथ द साइड एंड द लॉस व्हाट आई सफर्ड is, oh sorry, profit what I got is 4,000 that I have recorded to debit side. Clear? To partners capital, ये क्या था प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अच्छा जो भी प्रॉफिट होएगा किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कौन है, मदन एंड मोहन, तो ये मदन एंड मोहन के अकाउंट में जाएगा, क्या रेशियो में, ओल्ड रेशियो। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो गाइस 3:2। तो क्या करोगे गाइस तुम कैलकुलेट करने टाइम, यहाँ पर सिंपल, पहले 4,000 को 5 से डिवाइड करो, डिवाइड 4,000 बाय 5, तो तुम्हारा आंसर आता है 8,000। अब ये 8,000 इंटू 3 कर दो, तो तुम्हारा ये
सॉरी 800 आएगा, सॉरी गाइस 800 आएगा। तो 800 इंटू 3 करो, सो योर आंसर विल बी 2400। गॉट इट? तो ये 2400 मिल गया। सेम ऐसे ही 4000 डिवाइड बाय 5 बराबर है, द आंसर विल बी अगेन 800। नाउ मल्टीप्लाई 800 विथ 2, इन दैट केस योर आंसर विल बी 1600। सो यहाँ पर कितना आंसर आ रहेगा इस 2400 एंड 1600। ये मैंने क्या किया, प्रॉफिट कैलकुलेट किया, और वो जो प्रॉफिट था मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई डिस्ट्रीब्यूटेड दैट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन देयर PSR। कौन सा PSR लिया मैंने? ओल्ड। हैव कंसीडर्ड ओल्ड PSR गाइस। ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज क्लोज द कैश अकाउंट। एक सेकेंड, सॉरी इसका डबल इफेक्ट नहीं दिया गाइस मैंने। रिवैल्यूएशन में 2 कैपिटल, रिवैल्यूएशन में 2 कैपिटल है, तो कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये किसका इफेक्ट था? दैट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना है गाइस? 2400 36 1600। नाउ आई क्लोज अ कैश अकाउंट, बराबर है। कैश अकाउंट क्लोज करोगे तो तुम्हें बैलेंस मिलेगा कैश का। अच्छा, क्या बैलेंस कैसे फाइंड करोगे गाइस? सिंपल, डेबिट माइनस क्रेडिट। सो यू विल बी गेटिंग क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट की टोटल 80,000 है, सिंपल ऐड किया हमने, और क्रेडिट की टोटल 10,000 है। तो हायर कौन सा है? डेबिट ज़्यादा है, तो तुम्हारे पास कैश बैलेंस कितना बच रहा है? 70,000। अच्छा, जो भी बैलेंस बचेगा वो न्यू बैलेंस शीट में आएगा। तो न्यू बैलेंस शीट में यू हैव टू शो कैश बैलेंस। अच्छा, कैश बैलेंस गाइस कितना दिखाओगे? 70,000 एज पर वर्किंग नोट। कैश अकाउंट तुम्हारा वर्किंग नोट में बनेगा गाइस। अच्छा, गुडविल अकाउंट हमारा टैली हो रहा है क्योंकि गुडविल 20,000 कैश में आया था और हमने वो 20,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी गुडविल अकाउंट हमारा टैली होएगा। द गुडविल अकाउंट विल गेट टैली। अभी बचता क्या है गाइस? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करके हमें क्या करना है? उसका बैलेंस निकालना है। वी नीड टू फाइंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल। कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे? सिंपल, जो हायर साइड होगा उसमें से लोअर साइड माइनस करना है। पहले मुकेश से स्टार्ट करते। मुकेश का क्रेडिट टोटल 50,000 है गाइस, और डेबिट में कोई भी एंट्री नहीं है, so the balance will be 50। ठीक है, सेम मोहन का क्लोज कर रहे। मोहन का क्रेडिट टोटल 61,600, तो 61,600 में से 5,000 उसने विड्रॉ कर लिया था, तो 56,500 बचा। दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मोहन। सेम अभी मैं मदन का क्लोज कर रहा हूँ, 52,400 बराबर है, ये उसका क्रेडिट टोटल है। तो 52,400 में से 5,000 माइनस किया तो 57,400 और सॉरी 47,400 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ना जो भी क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा हमें वो न्यू बैलेंस शीट में शो करना है। दैट इज मदन, मोहन एंड मुकेश। सो अमाउंट क्या आएगा गाइस? 47,400, 56,600 सॉरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक किया गाइस, टाइपिंग एरर है, ये करेक्शन कर लो। 56,600 लास्ट मुकेश का कितना है? 50,000। ये सब टोटल बाहर जाएगा। ओके, सो टोटल विल बी इन द आउटर कॉलम। कितना आता है टोटल? 47,400 प्लस 56,600 प्लस 50,000, द टोटल विल बी 154। अब हम चेक करते हैं हमारा अकाउंट टैली हो रहा है क्या। दैट इज बैलेंस शीट टैली होना चाहिए।
when you close the balance sheet. 154 plus 33,000 plus 5,000. The tally amount of liability side is 192. एसेट का चेक करते हैं गाइस कि हमारा टोटल 192 ही आ रहा है क्या. तो ये सबका टोटल करना है गाइस हमें. 50,000, 24,000, 19,000, again 24,000, then 5,000 and 70,000 of my cash. तो ये सबका टोटल 1,92,000 आ रहा है.